नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी। निफ्टी नीचे से 150, निफ्टी बैंक 450 अंक सुधरा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी ने भरा सबसे ज्यादा जोश, लेकिन मिड कैप्स में सुस्ती। मेटल शेयरों में आज खरीदारी का मूड। 1% ज्यादा चढ़े हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर। ऑटो एफएमसीजी में भी रिकवरी, लेकिन आईटी कंपनी में बिकवाली कायम। ऑफर फॉर सेल खुलने से 5% ज्यादा टूटा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक। सरकार 6.5% के डिस्काउंट पर बेच रही है 3.5% तक हिस्सेदारी। सरकार के बायोफ्यूल एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव से शुगर की बड़ी मिठास। धामपुर, उत्तम, मवाना और सिंभावली शुगर में 3 से 5% का उछाल। बलरामपुर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी रौनक। और राष्ट्रपति मुर्मू ने 106 हस्तियों को पद्म अवार्ड से किया सम्मानित। पद्म भूषण से नवाजे गए आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला। बिगबुल राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री। पत्नी रेखा झुंझुनवाला ने ग्रहण किया ये सम्मान। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड माहौल देखेंगे तो फेड के पॉलिसी आउटकम के बाद शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई थी, ऑल्दो हमने कोई बहुत ज्यादा गिरावट मार्केट में नहीं देखी। इंपॉर्टेंट ये है कि आज वीकली एक्सपायरी से पहले हमने बाजार में एक स्मार्ट रिकवरी आते हुए देखी लोअर लेवल से, और अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास भारतीय बाजार आ चुके हैं। हालांकि सिर्फ 36 अंकों की बढ़त ही निफ्टी में देखने को मिल रही है, लेकिन अब दिन के ऊपरी लेवल्स पर है। दिन के लोअर लेवल से 150 अंकों की रिकवरी है निफ्टी में, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आपको डे हाई के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहां भी हमने लोअर लेवल से 400 450 अंकों की रिकवरी आते हुए देखी है, और बैंक निफ्टी अब 150 पॉइंट ऊपर कर रहा है ट्रेड। ऑल्दो आपको ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप्स में सुस्ती दिखाई देगी। एक बार ब्रॉडर मार्केट का हाल भी आपके सामने ले आते हैं ताकि एक सेंस मिल सके कि मार्केट ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रही है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ये तो इंडेक्स है मिड कैप का जो कि वॉलेटाइल है और लाल निशान में ट्रेडिंग कर रहा है, हालांकि थोड़े दबाव के साथ। 37 अंक नीचे में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करते हुए 30,004 के लेवल्स पर। अब फटाफट से आपके सामने लेकर आते हैं इस समय के संकेत, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपके सामने लेकर आएंगे। पहले दिखाते हैं आपको एशियन मार्केट्स, वहां क्या रुझान है फेड की पॉलिसी आउटकम के बाद। तो एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं और आपको निकेई लाल निशान में दिखाई देगा, लेकिन कॉस्पी, हैंगसेंग, शंघाई में तेजी है। सबसे ज्यादा हैंगसेंग तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड, 2% ऊपर। शंघाई 0.5% ऊपर है। स्ट्रेट टाइम्स और निकेई में लाल निशान में कारोबार हो रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स पर एक नजर डालेंगे तो वहां पर तेजी है, 184 अंक ऊपर है डॉ फ्यूचर्स, और नेस्डेक का फ्यूचर 105 अंक ऊपर है। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% की बढ़त अमेरिका के फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रकाशगवा.com के प्रकाश गवा है, उनसे आउटलुक भी लेंगे, लेकिन फटाफट से आपको बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं कि क्या आज के मार्केट में अब तक हुआ क्या है। तो एक हल्की शुरुआत, लेकिन एक स्मार्ट रिकवरी, और अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर बाजार कारोबार कर रहे हैं। ऑल्दो हल्की तेजी हम देख रहे हैं बाजार में आज के सेशन में। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, वहीं मिड कैप इंडेक्स आपको फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बाजार ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। और निफ्टी की अगर बात की जाए तो डेज लो से 150 पॉइंट सुधरा है, और बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 450 पॉइंट सुधरा है। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो खरीदारी आपको मेटल्स में दिख रही है, वहां रिकवरी है। ऑटो एफएमसीजी में बाइंग है, थोड़ी बहुत दबाव है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में जो कल चले थे, रियल्टी स्टॉक्स लाल निशान में है। आईटी स्टॉक्स में दबाव है। मिड कैप्स में सीमेंट और शुगर स्टॉक्स में खरीदारी आज देखने को मिल रही है। गावा साहब के पास चलते हैं। गावा साहब नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर है, कहाँ एक्सपायरी देख रहे हैं और क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? वेल, गुड आफ्टरनून दीपाली। 17,150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बस कहाँ एक्सपायरी होगी कहना मुश्किल है, लेकिन 17,250 एक रेजिस्टेंस बन जाता है ऑन द अपर जोन। बैंक निफ्टी में कहूंगा 40,000 40,100 ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, लेकिन लगता है कि आज जो लो लेवल से बाइंग आ रही है और अपमूव में थोड़ी सेलिंग आ रही है, लेकिन यस लो लेवल में सपोर्ट है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। गावा साहब बताइए ट्रेडिंग आइडियाज। से जनरल इंश्योरेंस मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 1096 के आसपास, मुझे तो 1020 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1087 पर आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। दूसरा जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वो मैं कहूंगा कि सन फार्मा। यस, सन फार्मा 980 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1000 के, उसे 1-2 दिन लग सकते हैं। टॉप होगा 975 सन फार्मा।
तो सन फार्मा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी की सलाह गाबा साहब की ओर से। दोनों ही स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 से 1.25% की बढ़त के साथ। तो इन दोनों में आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स आपने भी देखा लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, हल्की दबाव के साथ ही, बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं। पॉकेट्स हालांकि सेलेक्ट हैं जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है या फिर जहां प्रेशर है। पॉकेट्स की बात करें तो सबसे पहले सीमेंट पैक आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली है। स्टार सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज, प्रिज्म, जॉनसन, मंगलम सीमेंट यहां पर हरे निशान में ही कारोबार आज के सत्र में हो रहा है। ऑन एन एवरेज 3-4% की बढ़त स्टॉक्स में देखने को मिली है। स्टार सीमेंट ऑल्दो 7% ऊपर और बाकी स्टॉक्स में 3.5-4% के अप मूव्स देखने को मिले हैं। शुगर स्टॉक्स चढ़े हैं, खबरों का इंपैक्ट यहां पर। उत्तम शुगर 3% ऊपर, धामपुर शुगर में 3% का मूव, ओगर शुगर में 2.5% का तेजी है और श्री रेणुका शुगर्स भी 1% ऊपर है। फार्मा और है जहां पर हरे निशान में कारोबार। अभी गाबा साहब ने सन फार्मा का जिक्र किया, लेकिन सन फार्मा एडवांस 10% ऊपर है। पेनिशा बायो 1% ऊपर, ग्लेन फार्मा में 2.5% का मूव और न्यूलैंड लैबोरेटरीज भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। गिरने वाले स्टॉक्स अब आपको दिखाएंगे मिड कैप्स में। आईटी स्टॉक्स लाल निशान में, सेरेब्रल इंटीग्रेटेड 5% नीचे, सिग्नेटरी टेक 3% नीचे, एलएनटीआई, माइंडट्री और पर्सिस्टेंट सिस्टम भी 1 से 1.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स कल चले थे, खबरों का इंपैक्ट था। आज प्रॉफिट टेकिंग दबाव में आईसीआईसीआई प्रू, न्यू इंश्योरेंस और जीआईसीडी जहां पर 1 से 2% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल रही है। साथ ही रियल्टी स्टॉक्स भी लाल निशान में, शोभा, आईबीरियल, लोधा डेवलपर्स और गुदिश प्रॉपर्टीज 1-1.5% तक की कमजोरी इन स्टॉक्स में भी बनी हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है आज के सत्र में, तेजी और मंदी दोनों का ही। और ऐसे में अगर आज की बात की जाए तो एक सरकारी स्टॉक है जो काफी फोकस में है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। और एचएल फोकस में इसलिए है क्योंकि इसका ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल आज से खुला है। कंपनी के ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है 2450 रुपए प्रति शेयर है। क्यों गिर रहा है ये स्टॉक इस मौके पर, ये बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद है। तो पहले तो बताइए यतिन, 4.5% नीचे एचएल, क्या वजह? दीपाली, अगर हम देखें एचएल की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस की सबसे इंडिया की प्रीमियर कंपनी, और यहाँ सरकार ने 3.5% तक ऑफर फॉर सेल करने की योजना बनाई है। 3.5% इक्विटी जो सरकार बेचने वाली है उसका पहला दिन आज है, जहां नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओएफएस खुलेगा और सरकार कुल मिला के लगभग 2850 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रहा है इस ओएफएस के जरिए। ऑब्वियसली ये सरकार की जो होल्डिंग है 75% के आसपास की है और ओएफएस होने के बाद जो है सरकार का हिस्सा आपको इसमें गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, कुल मिला के लगभग 2850 करोड़ रुपए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ओएफएस के जरिए सरकार जुटाएगी। और क्योंकि 2450 रुपए का फ्लोर प्राइस है, स्टॉक 7% डिस्काउंट पे जो ओएफएस होने वाला है उसका एंटिसिपेशन में लगभग 5% नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो ओएफएस की बात हुई, लेकिन यतिन अगर एचएल की बात करें तो एमएससीआई में शामिल होने को लेकर क्या अपडेट है, क्या एक्सपेक्टेशंस? देखिए 2-3 पहलू हैं इसमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट नुवामा रिसर्च ने इस पर निकाली है। जो क्वांट एनालिस्ट है वहाँ के, उनका जो अनुमान है एमएससीआई का जो मई में रिन्यू होने वाला है, जो मई रिव्यू है उसमें एचएल की इंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2 रीज़न से, एक तो जो कट ऑफ प्राइस है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो रैंकिंग के हिसाब से एचएल फिट बैठ रहा है, और क्योंकि अभी सरकार भी लगभग 3.5% हिस्सा बेचने वाली है तो पब्लिक फ्लोट फैक्टर भी यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो दोनों वजह से आपको एचएल एक मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट मई रिव्यू में इंक्लूजन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुल मिला के 1500 करोड़ से 1600 करोड़ के बाय फ्लोज एचएल में आपको दिखेंगे एमएससीआई के इस इंक्लूजन के चलते, जो जैसे कि मैंने पहले कहा मई में ये होगा। और नुवामा रिसर्च के हिसाब से जो फ्री फ्लोट है और ग्लोबल मार्केट कैप कट ऑफ है उसमें बराबर से एचएल बैठती है, और ये ओएफएस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद जो मई रिव्यू है उसमें आपको एचएल का इंक्लूजन लगभग तय माना जाएगा। ओके, चलिए शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। एचएल पर एक कमेंट गाबा साहब का भी ले लेते हैं। 5% नीचे ऑल्दो स्टॉक कर रहा है ट्रेड। गाबा साहब आपकी राय? एचएल में मुझे लगता है कि जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि सपोर्ट है करीब 2400 में, 2500 पे आज सपोर्ट मिला है, लेकिन आज खरीदना नहीं चाहिए, आज रुकना चाहिए। देखिए क्या होता है 1-2 दिन, उसके बाद देखना चाहिए, लेकिन फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए तो अवॉइड करने की सलाह। एचएल 2500 पर कर रहा है ट्रेड। एक ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, साथ ही बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। चल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर और डेज लो से अच्छी रिकवरी लेकर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। लेकिन देश में लॉकडाउन के 3 साल पूरे हो गए हैं। लॉकडाउन में देश परेशान था, लेकिन बाजार ने इस आपदा में भी अवसर खोज लिए। कैसे, बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमित, बताइए, लॉकडाउन के 3 साल पूरे हुए हैं, क्या खास रिसर्च आपने निकाली है? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए वो ऐतिहासिक दिन जबकि लोअर लेवल से एक बड़ा पुल बैक मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा और उस समय जब पूरा देश उस क्राइसिस से गुजर रहा था, बाजार ने उस क्राइसिस में भी अवसर निकाला और वहां से एक बढ़िया मूव इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 3 साल लॉकडाउन के पूरे हुए और इन 3 सालों में जो इंडेक्स का प्रदर्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है। करीब करीब 100% निफ्टी वहां से चल चुका, सेंसेक्स 100% चल चुका, 125% से ज्यादा का मूव मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 125% से ज्यादा का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसमें इंडेक्स फ्रंट पर तो इतना मूव रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो सिचुएशन थी वो कहीं ज्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी। सबसे पहले लार्ज कैप में अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब 1200% का एक बड़ा मूव स्टॉक ने दिखाया। टाटा मोटर 450% की बड़ी तेजी यहां देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील 300%, हिंडाल्को 270% और महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 250% की तेजी के साथ अपने नए हाइज भी इसने इसी ड्यूरेशन में हिट होते हुए दिखाई पड़े। तो एक बड़ी तेजी इन तमाम लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मल्टीबैगर्स के तौर पर कुछ नाम अगर आप देखेंगे तो ड्रीम रन रहा सीजी पावर में 5000% की जोरदार तेजी, टीटीएमएल 2600% की तेजी, केपीआई टीटेक करीब करीब 1900% एक शानदार तेजी ये भी दिखाकर गया। तेजस नेटवर्क में 1450%, पूनावाला फिनकॉर्प, ड्रीम रन 1300% और तानला प्लेटफॉर्म रफली 1250% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, उस समय पर कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जो कि बहुत ही जोरदार चले थे। मिसाल तौर पे फार्मा, बायोकॉन उस सिचुएशन में 65% का एक बड़ा रिटर्न इसने दिया, नए हाइज बनाए, लेकिन अपने हाइज से करीब 60% ये इरोड भी हो गया। मेट्रोपोलिस 190% तक की तेजी उस ड्यूरेशन में बनाई थी और अपने हाइज बना और हाइज के बाद करीब करीब 66% ये वहां से वाइप आउट हुआ। शिल्पा मेडिकेयर हालांकि ये अभी 65% नीचे जरूर आया, लेकिन उस समय पर 130% की शानदार तेजी इसने उस ड्यूरेशन में दिखाई थी। फाइजर 54% की बढ़िया तेजी के बाद नए हाइज हिट किए और उसके बाद करीब 43% नीचे आया। सनोफी 40% की शानदार तेजी और उसके बाद हाइज हिट होने के बाद करीब करीब 40% वहां से इरोड होता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, थायरोकेयर जैसे नाम जो कि 200% के आसपास करीब करीब चले और वहां से 70% अपनी वैल्यू को इरोड कर चुके हैं। और अलंबिक फार्मा 110% की शानदार तेजी उस समय पर दिखाई, लेकिन अब करीब 60% ये भी वहां से इरोड हो चुके हैं। तो कई ऐसे सेक्टर जो कि उस समय के ड्रीम सेक्टर थे, लेकिन वहां वैल्यू भी इरोड हुई, लेकिन बढ़िया तेजी बाजार ने उन स्तरों से अब तक दिखाई भी है। शुक्रिया आपका सुमित, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो लॉकडाउन के 3 साल में मार्केट कैसा रहा, किन सेक्टर्स में स्टॉक्स में फोकस रहा, उसके बारे में तमाम बातें सुमित ने यहाँ पर बताई हैं। शुक्रिया आपका। हालांकि मार्केट्स को एक बार फिर से देखें आज के सेशन में, तो अगेन अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास होल्ड करने की पूरी कोशिश बाजार करते हुए दिखाई दे रहा है। गाबा साहब, सुमित ने तो काफी सारे स्टॉक्स का जिक्र किया, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, दिग्गजों में, लेकिन ऑटोज में अगर स्पेशली बात करें तो टाटा मोटर्स, एमएनएम काफी अच्छे चले हैं। ये दोनों स्टॉक्स पिछले 3 सालों में, हालांकि टाटा मोटर्स तो अब काफी समय से एक रेंज में है, एक आउट परफॉर्मेंस एमएनएम ने दिखाई है। इन दोनों स्टॉक्स पर ब्रॉडर आउटलुक क्या है आपका? देखिए, टाटा मोटर्स का जो चार्ट देखता हूँ तो वो तो अच्छा लगता है मुझे। एक अपनी मिलना चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, डिप्स बायबल है, ट्रेड कर रहा है 420 के आसपास। थोड़ा वक्त दीजिए, 460 भी चला जाएगा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। तो पॉजिटिव बायस है, डिप्स बायबल है। रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की, वो चार्ट तो मुझे अच्छा ही लगता है। लोअर लेवल कल भी हमने डिस्कस किया था, 1019 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है, वहां पर समझ जाता है तो ठीक है, लेकिन वहां पर समझने की कोशिश कर सकता है। बेस्ट जगह बाइंग की है जब वो 1200 पार कर ले तब। तो फिलहाल यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। अब थोड़ा काफी दौड़ा था, इसे थोड़ी दिक्कत आ रही है एमएनएम में, लेकिन ये टाटा मोटर बढ़िया लगता है। ओके, चलिए, तो ये रही टाटा मोटर्स पर आए 460 के टारगेट्स गावा साहब की ओर से। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट अब आपके सामने लेकर आते हैं। जो मुकाबला चल रहा है वो समीर चौहान, पंकज रांदर और आशीष क्याल के बीच में चल रहा है। पहले दिखाते हैं एक अपडेट पंकज रांदर के पोर्टफोलियो से। मदरसन वायरिंग, ये स्टॉक इनके पास है, इन्हें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 55 के टारगेट के लिए 44 का इनका स्टॉप लॉस है, फिलहाल 48.05 पर कर रहा है ट्रेड। तो एक नया ट्रेड पंकज ने ऐड किया है पोर्टफोलियो में। अब इसके अलावा रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। हालांकि मुनाफे के मीटर में जो अब तक रुझान रहा है उसमें लीड
आशीष क्याल ने किया है। फिलहाल की स्थिति में समीर चौहान ने बाजी मारी है और ये 16.5% से ज्यादा के रिटर्न के साथ पहले पायदान पर आ चुके हैं। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो 15% के रिटर्न्स दे रहा है और साथ ही पंकज रांदेड़ का पोर्टफोलियो भी 11% के रिटर्न्स। तो भले ही लीड कर रहे हैं समीर, लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे बोधी ट्री मल्टीमीडिया के सीनियर डायरेक्टर मौलिक टोलिया से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।